हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी धनतेरस। और ये 2 दिन पहले मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन अपलोड आज कर रही हूँ मैं। और इस टाइम ना सभी के घर में इतना सारा काम है कि काम ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। और देखिए 15-20 दिन से ही हमारी दिवाली की क्लीनिंग शुरू हो गई थी, लेकिन ना एक ये बाथरूम रह गया था। बाथरूम भी तो 3-4 हैं, तो कहाँ तक कोई साफ़ करे। लेकिन 2 बाथरूम मैं ना हाउस हेल्पर को दे दिए थे साफ़ करने के लिए, तो वो आगे वाले बाथरूम में लगी हुई थी। इधर मैंने सोचा, मैंने कहा ये बाथरूम मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बाथरूम में लग गई थी सुबह सुबह ही। और पनीर की सब्ज़ी की भी मैंने तैयारी कर ली थी। मैंने कहा ना, बाथरूम साफ़ करने के बाद है ना, नहा के सीधे मैं पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। मसाला वगैरह सारे मैंने पीस दिया था। तो जी यहाँ पर पहले से पूरा एक तरफ से पूरा दीवार गीली की है, टाइलें गीली की हैं। फिर उसमें जो है ना, मग में मैंने सरफ़ डाला है, थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डाला है। फिर जो है स्क्रब से पूरी टाइलों को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो एक तरफ की टाइलों को, एक तरफ की दीवार की टाइलों को साफ़ करके ना, साथ ही साथ मैं पानी से भी वॉश करती जा रही थी। क्योंकि अगर सरफ़ ना सूख जाता है ना, तो फिर उस पे पानी डालते हैं, फिर अच्छे से सरफ़ निकल नहीं पाता है। तो इसलिए एक दीवार साफ़ करने के बाद पानी से धो दिया, फिर दूसरी दीवार में मैं लग रही थी। तो एक तरफ से काम निपटाती जा रही थी मैं। तो जी यहाँ पर जो है एक दीवार होने के बाद ये दूसरी दीवार पर आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर ना बाथरूम ही इतना बड़ा है कि इसमें ना बहुत टाइम लग गया था, बल्कि ज़्यादा गंदा नहीं था ये बाथरूम उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर सारी जो है उसी से ही मग में वो सरफ़ और बेकिंग सोडा वगैरह डाल के ही पूरा जो है क्लीन कर दिए थे। एकदम चमक गई थी सारी टाइलें। तो जब ज़्यादा टाइलें गंदी होती हैं ना, तब 10 चीज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा गंदी होने ही नहीं देते। तो बस यहाँ पर सारी एक-एक दीवार करके पूरी टाइलें साफ़ कर दी। फिर इधर वॉश बेसिन में आ गई थी मैं। तो वॉश बेसिन भी जो है पूरा ही मैचिंग का वाइट लगाया हुआ है, क्योंकि पूरा बाथरूम ही वाइट है। तो यहाँ पर नीचे तक पूरा अच्छे से वाइट कर दिया। हल्के-हल्के जाले भी निकले थे, क्योंकि ना वॉश बेसिन के नीचे हल्के-हल्के जाले कितना भी साफ़ करो लेकिन लग ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ पानी से भी करती जा रही थी वॉश, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी सूख रहा था सरफ़। तो फिर मेहनत ज़्यादा लगती है अगर सरफ़ सूख जाता है तो। तो सारी टाइलें साफ़ करने के बाद इधर फ्लोर साफ़ कर रही हूँ मैं। पूरा सरफ़ मैंने फैला दिया है, उसके बाद स्क्रब से रगड़ रही हूँ। तो सारी जो टैप वगैरह है ना, वो भी मैंने आज अच्छे से रगड़ा है। तो यहाँ पर ना एक तरफ से पूरी टाइलें उधर की साइड मैंने रगड़ने के बाद ना फिर पानी से धो दिया था। फिर अब इधर की साइड की टाइलें साफ़ करूँगी। तो देखिए दिवाली पे ना सबका इतना हालत ख़राब हो जाती है सफाई कर कर के, सफाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो यहाँ पर सारा मोटा-मोटा जो कूड़ा है ना, वो पहले मैंने हटा दिया है पानी और सिंपल पानी और वाइपर से। फिर उसके बाद मैं सरफ़ और स्क्रब से रगड़ूंगी फ्लोर को, क्योंकि ना टाइलें साफ़ करने से पहले पूरे जाले झाड़ू से हटाए थे ऊपर के। तब उसके बाद हल्की-हल्की जो सफ़ेदी है ना, पेंट वगैरह भी उखड़ा था, हल्की-हल्की जो बारीक सफ़ेदी होती है वो भी नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ था। तो पहले इसीलिए सारा पानी से साफ़ किया, फिर उसके बाद स्क्रब से किया। तो फाइनली इधर मेरा हो गया है बाथरूम एकदम क्लीन। और लास्ट में मैं करूँगी मिरर को साफ़, क्योंकि पहले ही मिरर को साफ़ कर देती तो इसमें ना पानी की छींटें पड़ जाती हैं। तो इसीलिए सबसे लास्ट में मिरर को चमका दिया है। कॉलिन से ही नहीं, सिंपल साफ़ कॉटन के कपड़े से ही कर दिया मैंने तो आज। तो जी बाथरूम साफ़ करने के तुरंत बाद ही मैं सीधे नहा के निकली थी। और नहा के ना इतनी तेज़ भूख लग रही थी। तैयारी तो मैं पनीर की सब्ज़ी की करके गई थी, तो सीधे मैंने खाने की तैयारी करी। और पनीर की रेसिपी सिंपल ही बनाया था मैंने, प्याज लहसुन पीस के और टमाटो प्यूरी बनाकर। तो बस इस तरीके से रेसिपी शेयर करती ना, तो फिर इतना थक गई थी मैंने कहा क्या रेसिपी शेयर करूँ, सिंपल सब्ज़ी बनाई है। तो बस यहाँ पर जो है पनीर भी बनके हमारा हो गया है तैयार। आटा भी लगा हुआ था पहले से ही, क्योंकि खाने की तैयारी मैं करके ही बाथरूम में घुसी थी।
तो बस यहाँ पर रोटी बना दी थी, सब्ज़ी बन गई थी, इधर गैस भी कर दी है एकदम क्लीन। और अच्छे से सारी जो है डब्बे वगैरह, साथ ही साथ अगर खाना बनाने के बाद इस तरीके से क्लीनिंग करते रहो ना, तो हमारी जो किचन है ना कभी गंदी हो ही नहीं सकती है। ख़ासकर जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अगर कितना भी अच्छी तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन फिर भी फैल ही जाता है थोड़ा बहुत। इसलिए लास्ट में मैं ना हर चीज़, जो भी चीज़ यूज़ होती है ना खाना बनाने में, हर चीज़ पे मैं इस तरीके से साफ़ कॉटन कपड़े से एक बार हाथ मार देती हूँ लास्ट में। तो देखिए कितनी चमक रहे हैं हमारे कंटेनर, बल्कि ये डेली यूज़ करने होने वाले हैं, क्योंकि चिकनाहट घी का कंटेनर है, वो अगर उसमें डेली का कॉटन का कपड़ा नहीं मारेंगे तो एकदम चिकना होता ही चला जाएगा। तो जी यहाँ पर पूरी क्लीन हो गई, पूरी जो है किचन भी हो गई क्लीन। और किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर ना बालकनी में कपड़े सुखाने आई थी। अपने नहाते समय ही वॉश कर देती हूँ अपने कपड़े। तो कपड़े सुखाने आई थी, तो मैंने फिर वहाँ पर बैठ गई। मैंने कहा चलो इसको ना थोड़ी सी गमले की खुदाई कर देते हैं। जो भी काम मुझे सामने दिखता जाता है ना, मैं उसी टाइम पे ख़त्म करती जल्दी चली जाती हूँ। ये नहीं सोचती कि इसे बाद में करूँगी, फिर तो बाद में होता ही चला जाता है। तो बस इस अलमारी में ना मैं पेचकस ढूंढ रही थी कि मुझे पेचकस मिल जाए कहीं, लेकिन बस मुझे कहीं पेचकस नहीं मिला। बल्कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी मेरी रखी हुई चीज़ ना मिले। लेकिन कहते हैं ना कि जितने मेंबर होते हैं घर में उतने ही हाथ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था शाम का, लड़ियाँ लगाई हुई थी। तो देखिए कितनी सुंदर बालकनी लग रही थी। और काफ़ी लड़ियाँ ना ख़राब भी निकल गई थी। जैसे पूरे साल हम लोग निकाल के रख देते हैं ना, तो काफ़ी लड़ियाँ ख़राब भी निकली थी। अभी और लड़ियाँ लेके आएंगे और लगाएंगे। बस थोड़ी सी लड़ियाँ लगी थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने वीडियो शूट कर लिया। और दिवाली का फेस्टिवल कितना सुंदर लगता है ना, एक अलग ही मन में खुशी होती है। मेहनत तो लगती है साफ़ सफाई में, लेकिन जब साफ़ हो जाता है ना घर के, तो फिर एक पॉजिटिविटी आती है घर में भी, हमारे मन में भी एक अलग ही खुशी होती है। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम था, अब जाऊँगी पूजा करने के लिए और दिखाऊँगी आपको कितनी सारी लड़ियाँ जो है ख़राब निकली हैं। लाइट जलाऊँ यहाँ की, अंधेरा हो रहा है। तो देखिए गाइस कितनी सारी लड़ियाँ ख़राब निकली हैं। वो बस ये अभी डस्टबिन में ही जाएंगी। तो गाइस यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।